मित्रों, इन दीवारों को देखिएगा। दीवारों को देखने पर आपको क्या लग रहा है? क्या ये किला है? आपको क्या नज़र आ रहा है इसमें? मैं आपको बता दूं, ये किला नहीं, ये मंदिर के बड़े बड़े दीवार हैं। आपको पता है इन दीवारों को किसने बनवाया था? आगे मैं आपको बताती हूँ। ये मंदिर है माता तुलजा भवानी जी का। माँ आदिशक्ति के कुल 51 शक्तिपीठ है। तो 51 शक्तिपीठों में से ये भी एक शक्तिपीठ है मित्रों। तुलजापुर नाम है इस शक्तिपीठ का। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहेगा और हमारे व्लॉग्स देखते रहिएगा। ऐसे वैसे व्लॉग्स नहीं, डिवोशनल व्लॉग्स ही आने वाले हैं इस चैनल पर। मित्रों, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मित्रों, हम आए हैं तुलजापुर। ये तुलजापुर का मार्ग ही है, देखिएगा। तो हम मंदिर के पीछे रास्ते से होकर जा रहे हैं ताकि जल्दी हमें दर्शन मिल जाए, ताकि वापस हम जल्दी जाए इसलिए। तो आपके जानकारी के लिए बता दूँ, तुलजापुर महाराष्ट्र के उस्मानाबाद ज़िले के तुलजापुर नाम का एक शक्तिपीठ है। जी हाँ, ये शक्तिपीठ एक स्थान आता है उस्मानाबाद में। सह्याद्री पर्वत श्रेणियों के बीच बसा हुआ है तुलजापुर। तुलजापुर नाम क्यों पड़ा इस स्थान का, आगे मैं आपको बताती जाऊंगी। तो इस बड़े बड़े दीवारों को देखिएगा। इन दीवारों के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये दीवार बनवाए थे महाराज छत्रपति शिवाजी जी ने। जी, छत्रपति शिवाजी जी की कुलदेवी है माँ भवानी। शिवाजी महाराज जी को तलवार देने वाली माता माँ तुलजा भवानी, अधर्मियों के नाश करो ऐसा कहा माँ ने। खड्ग दिया था छत्रपति शिवाजी जी को। वो स्थान यही है, वो मंदिर यही है। शिवाजी महाराज जी की कुलदेवी है माँ भवानी। दीवारों को किले की शक्ल देकर बनवाया है शिवाजी महाराज जी ने। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े दीवार हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दो, इन मंदिर का जो नाम है माता तुलजा भवानी कहते हैं। साथ में इस स्थान का नाम भी तुलजापुर ही है। तुलजापुर क्यों पड़ा? मित्रों, पुरातन समय में यहाँ पर एक ऋषि हुआ करते थे, करदम ऋषि। करदम ऋषि तपस्वी थे, ज्ञानी थे, तपस्या करते रहते थे, अपने नित्य कर्म करते रहते थे और धर्म कार्य करते रहते थे। उनकी धर्म पत्नी थी अनुभूति। वो भी बड़ी ज्ञानी नारी थी और धार्मिक स्त्री थी वो। जी, वो भी ऋषि जी के साथ तपस्या करती, नित्य कर्म करती और धर्म कार्य करती रहती। तो दोनों अपने कर्म करते रहते थे, परंतु एक दिन ऐसा आया, करदम ऋषि का देह त्याग करना पड़ा उनको। तो करदम ऋषि जी के जाने के बाद अनुभूति तपस्या करने लगे। जो भी ऋषि कार्य करते थे वो सब माँ अनुभूति, उनकी पत्नी, करते थे। तो अनुभूति एक बड़ी सुंदर युवती, सुंदर नारी थी। तो एक राक्षस उनको देख लेता है तपस्या करते हुए। कुतार नामक का राक्षस होता है वो। अनुभूति को देखकर उन पर मोहित होकर उनका अपहरण करने आया। तभी अनुभूति उस राक्षस को देखकर माँ आदिशक्ति को पुकारती है। मराठी भाषा में तुर्जा कहा उन्होंने। तुर्जा इसका अर्थ है जल्दी आओ। इसीलिए उनका जो करुणा भरी वो पुकार है वो सुनकर माँ दौड़ी आती है। तुलजा का अर्थ है जल्दी आओ। मराठी शब्द है तुलजा। तो इसी कारण इस स्थान का नाम तुलजापुर पड़ा। माँ आदिशक्ति ने कुतार नामक उस राक्षस का वध किया इस स्थान में।
इस स्थान से जुड़ी बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक जानकारियाँ अभी भी देना बाकी है मित्रों। जो अभी कर्दम ऋषि से जुड़ी हुई जानकारी मैंने आपको बताई ना, वो जानकारी आपको स्थल पुराण, स्कंद पुराण में मिलेगी। आप जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं मित्रों। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माँ तुलजा भवानी जी का ये भी है। जी हाँ, कुल 51 शक्तिपीठ अभी उपस्थित है। देखा जाए तो 108 शक्तिपीठ हैं। ये शक्तिपीठ भी माँ के शरीर के अंग गिरने से ही बना हुआ है। वो जानकारी अभी मेरे पास नहीं है माँ का कौन सा अंग गिरने पर ये शक्तिपीठ बना है, परंतु इतना मैं बता सकती हूँ कि ये जो माँ का मूर्ति है ना, विग्रह है, वो बनवाया गया नहीं है। वो कहते हैं शालिग्राम मूर्ति है वो, और स्वयंभू मूर्ति है। इसका अर्थ है प्रकट हुआ मूर्ति, प्रकट हुआ। स्वयंभू यानी या तो भूमि के अंदर से आता है या फिर प्रकट होता है, उसी को स्वयंभू कहा जाता है। माँ आदिशक्ति का शालिग्राम शिला मूर्ति है अंदर। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, अंदर जो शालिग्राम मूर्ति है वो अपनी जगह से थोड़ी थोड़ी हिलती है, यानी जगह वो स्थानांतर करती है। मतलब जैसे खड़ी है अभी, जैसे बैठाया है माँ को, ऐसा नहीं रहता, थोड़ा तो वो जगह से हिलती है, ऐसा कहते हैं। यानी इसका पूरा रहस्य तो पुजारी जी ही बता सकते हैं, जो कि हमने नहीं बात करे उनसे। अगर बात करते तो अच्छे से वो जानकारी हमें दे सकते थे। और जो पहले पुरातन मूर्ति जो है ना, वो मूर्ति का दर्शन बाहर नहीं करवाते। उस मूर्ति को वर्ष में एक बार ही बाहर लाया जाता है, जो कि दशहरा के समय में लाया जाता है। उस समय में पूरा जलसा जैसा रहता है, माँ को बाहर लाया जाता है, पूरा माँ का प्रदक्षिणा करवाया जाता है पूरे मंदिर की। और माँ को कुल कितने दिन पुजारी जी ने कहा था, कुल 3 दिन या कुछ ऐसा माँ को निद्रा अवस्था में उनको सुलाया जाता है। तो याद नहीं, पुजारी जी ने हमें पूरा अच्छे से बताया था। तो हम जा रहे हैं अभी दर्शन करने अंदर तो अलाउड नहीं है। तो मित्रों, अभी ये व्लॉग देखिएगा। अगला व्लॉग जो हमने दर्शन करने के बाद गोंधड़ी डालवाया था, उसका भी हम अगला व्लॉग मैं लाऊंगी। गोंधड़ी क्या होता है आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। ये देखिएगा, हम दर्शन करने ऊपर से जा रहे हैं। देखिएगा, हम जो सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर नीचे उतरने वाला यही जो मार्ग है, इस मार्ग से अंदर जाया जाता है माँ को देखने के लिए, गर्भगृह में माँ का दर्शन करने के लिए। जो भक्त आदि दर्शन कर चुके हैं वहाँ पर बैठे हैं, देख सकते हैं आप। बहुत बड़ा मंदिर है ये और बहुत पुरातन मंदिर है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुरातन है। सामने आप महाद्वार देख रहे हैं ना, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। शिवाजी महाराज जी का द्वार है वो, छत्रपति शिवाजी राजद्वार आपने देखा होगा। वो उनके नाम से बनवाया गया है। हालांकि उनका नाम दिया गया है, परंतु वो सब उन्होंने ही बनवाया था। एक एक राज्य का एक समय में जो राजों ने बनवाया था, उन सब का नाम यहाँ पर है। छत्रपति शिवाजी जी का नाम भी है एक द्वार पर, और उनके पुत्र का नाम भी है शायद। तो हम दर्शन करके आ चुके हैं। आप देख रहे होंगे, हम माथे पर जो कुमकुम प्रसाद लगाया है हमें, वो माँ के सामने जो कुमकुम लगा हुआ है उससे ही हमको लगवाया था। तो यहाँ पर इस तरह कुमकुम लगवाते हैं। देखिएगा कितना बड़ा मंदिर है। अभी जो हम गए थे उस समय अभी सीज़न नहीं था, विवाह के सीज़न और दशहरा के टाइम में यहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होती, उतना भीड़ होता है।
तो आप देख सकते हैं। तो ये पुजारी जी जो हैं इन्होंने ही हमें दर्शन करवाया और बड़े अच्छे से दर्शन करवाया हमें उन्होंने, और पूरी जानकारी दी कैसे कैसे माँ का दर्शन होता है और दशहरा में कैसे होता है, यहाँ कैसे आना है और कैसे आपको रहना है, सब उन्होंने बताया। तो अभी हम जा रहे हैं गोंधड़ी डलवाने के लिए। अगला व्लॉग गोंधड़ी का आने वाला है, बने रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया तो। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।